all rational and irrational numbers are called real numbers. क्लियर है यहाँ पर? रेशनल और इरेशनल, तो पहले हम रेशनल और इरेशनल की बात करें। रेशनल नंबर आपको पता है, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, ये p/q के फॉर्म में होता है। मैं कल लिखता हूँ रेशनल, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ इरेशनल, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस भी बना सके। देखिए रेशनल और इरेशनल। रेशनल की बात करें, पहला पॉइंट p/q के फॉर्म में होता है, where p is the numerator and q is the denominator. Clear है? Second, q should not equal to 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। थर्ड है आपका कि ये इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर्स है प्लस में और माइनस, प्लस एंड माइनस बोथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने 7/5 लिखा, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। -7/5 ये भी रेशनल नंबर है, या आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास में, और डेटी आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो, इरेशनल नंबर which cannot be expressed, which cannot be expressed in the form of p, in the form of p/q, ठीक है। जैसे कि आपको √2, √5, √7 से रेशनल नंबर ऐसे ही हो सकते हैं जो टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इस तरीके से भी होते हैं, ठीक है, 7, 5.235 इस तरीके से 10 11 ठीक है, 7, 8, 9 कुछ। दूसरा ऐसा भी होता है, जैसे मतलब रिकरिंग 7, 5.3535335 पे चलता चला जा रहा है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं इस तरीके, ठीक है, 353535, ठीक। अब ये टर्म ये जो टर्म है 35 बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसे बोलते हैं रिकरिंग। इट कैन रिटन है 75.35 ऊपर ही लगाते हैं बार, ठीक, इसे बोलते हैं रिपीटिंग भी बोलते हैं या रिकरिंग बोलते हैं, रिकरिंग, ठीक है। बार बार जब कोई चीज रिपीट हो, यहाँ तक क्लियर है। तो रेशनल रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर के बारे में आपको पता है p/q के फॉर्म में। सेकंड थिंग, q should not equal to 0। थर्ड इज इंटीजर्स भी होते हैं। इरेशनल नंबर बस आप इतना समझिए which cannot be expressed, जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। यहाँ तक क्लियर है। जैसे √2, √5, √7, एक कुछ पॉइंट्स वाली चीजें जो बार बार टर्मिनेटर की लाइन आगे तक जा रही है, जैसे ये आगे तक चला जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, 7, 8, 9, 5, 4, 3, 2 इस तरीके से। ये आपको क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग ये भी हो, ठीक। और ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बार बार रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन बार आ रहा है, अगेन 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 अगेन, इसे बोलता है रिपीटिंग या रिकरिंग। इतना तो आप पहले से बात है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए इतना नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं मेन टॉपिक। चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे इक्लिप्स डिवीजन लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बहुत से बुक्स में बहुत स्टेटमेंट दिया रहता है, ठीक। तो बस आप छोटा सा इसको मैं एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो इक्लिप्स डिवीजन लेवल, ठीक है। तो आपने बचपन तो पढ़ा ही होगा, डिवाइडेड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमेंडर, ठीक है। ये आपको स्टार्टिंग पढ़ा ही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमेंडर। क्लियर है यहाँ? चलिए अब सपोज से हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिए एग्जाम्पल 15, ठीक है। नाउ इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 2 7 14, 5 में से हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। ये हमारा डिवाइजर हो गया, ठीक है। ये हमारा कोएफिशिएंट डिवाइजर और ये रिमाइंडर, ये हमारा अब ये नंबर मेन नंबर, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं 15 को हम ऐसे लिखते हैं, क्या रिटर्न 2 × 7 + 1, ठीक है। ये आपका क्या है? इक्विवेलेंट डिवीजन है, ठीक है। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। अब ये एग्जाम में कैसे आता है मैं ये आपको बताऊँ, कैसे सॉल्व करना है।
ठीक है ना? चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड डिवीजन लेमा, ठीक है ना? अब जो मेन फ्लूइड डिवीजन लेमा में ये बोलता है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप ये इसका क्या है, स्टेटमेंट है, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है? अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो मैंने प्रीवियस मतलब जब स्टार्टिंग में एक क्लास 6 7 12 में हमने पढ़ा डिवीजन, ठीक है, इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये याद है आपको? स्टार्टिंग में हमने बहुत पहले, ठीक है? तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम कंपेयर करेंगे। ये जो A होता है हमारा डिविडेंड होता है, B हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है बेटा, Q हमारा कोएफिशिएंट होता है, और R विच इज जो कि क्या है, रिमाइंडर, ठीक है? अब इसको हम सेटिस्फाई करेंगे। छोटी सी एग्जांपल दें, सपोज से मैंने लिया 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 सा 5 में से हो गया 1, ये बचा। अब ये नंबर हमारा क्या डिविडेंड 15 है, लिखा मैंने 15, ठीक है? देन इज इक्वल टू डिवाइजर मतलब इससे डिवाइड कर रहे हैं 2। अब क्वेश्चन मतलब कितने टाइम्स कर रहे हैं, इनटू 7 प्लस बच कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर 1। देखिए ये स्टेटमेंट आया हमारा, क्लियर है यहाँ? अब मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस इक्वेशन में कि 0 इज ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू r एंड r इज ऑलवेज लेस देन b, ठीक है? सॉरी, r इज ऑलवेज लेस देन a, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, चलिए समझाता हूँ उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। देखिए कि ये जो R है आपको क्या है, रिमाइंडर। R क्या है, रिमाइंडर, ठीक? अब इस रिमाइंडर हमेशा ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। जैसे कि इस केस में रिमाइंडर क्या है, 0 से बड़ा, ठीक है? अगर मैं दूसरा केस देखूँ 14, 2 7 सा 14 कैंसिल, तो 0 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, तो मतलब 0 भी होगा और 0 से भी बड़ा होगा, ठीक? मतलब इक्वल भी होगा और ग्रेटर भी होगा, क्लियर है? सेकंड थिंग, ये जो R होता है जो कि आपका रिमाइंडर, ठीक? D मतलब हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। कंपेयर करेंगे, ये देखिए रिमाइंडर है ना, डिवाइजर हम क्या है 2, ठीक? हमेशा इससे छोटा होगा। देखिए रिमाइंडर है, ये क्या है 2, हमेशा इससे छोटा होगा। क्लियर है यहाँ? चलो अब हम ये देखेंगे ये एप्लीकेशन ऑफ इक्वल डिवीजन लेमा, कैसे इस पे हम वर्क करते हैं, मतलब इस पे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है यहाँ? चलिए देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56 and 70। एचसीएफ निकाला अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन लेमा, ठीक है? पहले हम एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ऐसे जैसे हम निकालते हैं स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? वैसे करके ताकि हमारा आंसर आपको बता दें, सबसे पहले देखिए 56 था, हम ऐसे करते हैं ना 2 3 28 240 2 7 7, ठीक है? सिमिलरली 72 2 36 2 18 2 9 एंड 3 एंड 3 है ना? अब इसमें एक कॉमन क्या होता है, 56 को हम ऐसे लिखते हैं 2 into 2 into 2 into 7 and 72 को हम बेटा ऐसे लिखते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 6। क्लियर है? अब देखिए ये 2 कॉमन है यहाँ पे, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, तो तीनों 2 को मैं लिख लिया नीचे 2 into 2 into 2 which is 8 हमारा मतलब 8 क्या होगा, क्लियर है ना? लेकिन हमें करना कैसे है, अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन लेना, एचसीएफ हमें निकालना है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन लेना, उसके अकॉर्डिंग। हाँ, उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको भी स्टेटमेंट बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस R रिमाइंडर, ठीक है? क्लियर है? अब आप देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, 70, तो लिखा मैंने 70, क्लियर? अब इस 72 को हम क्या लिखते हैं 56 into 1 plus 16, कैसे? इस 72 को हम डिवाइड करते हैं 56, ठीक है? 56 1 जा
12 में से गया 6, ठीक है, 6 में 5 1 16 आया, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, क्लियर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ तो हमने कर दिया, देखिए डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये कोएफिशिएंट हो गया और ये अपना रिमाइंडर हो गया, क्लियर। अब इसके बाद ये जो डिवाइजर है इट बिकम्स डिविडेंड, क्या बन जाएगा डिविडेंड, ये देखिए यहाँ 56 इज इक्वल, क्लियर है, बोलिए। और ये जो रिमाइंडर होता है ना, ये देखो, अब देखिए इसको हम क्या बना देते हैं, ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, ये हमारा डिवाइजर होगा, क्लियर है। मतलब 56 को डिवाइड हम करेंगे 16 से, ठीक। अब 56 अब इसको लिखेंगे 16, ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 3 सा 14, 16 में से 8 गया, कितना आएगा हमारे पास 8, क्लियर है कि नहीं। अब लिखेंगे इसको इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 8, क्लियर है। तो देखिए इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, याद करने के लिए आपको ये डिवाइजर था यहाँ पर, ये आया डिविडेंड बन गया, वो रिमाइंडर था इधर आया डिविडेंड। अब देखिए अभी जो अगेन ये क्या हमारा डिवाइजर है, तो ये क्या बनेगा, जी हाँ डिविडेंड, ये हो गया 16, ठीक है, ये क्या हो गया 16, क्लियर है। नाउ अब रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर ए, ठीक है। अब आइए इस 16 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा ना, तो ये कैंसिल हो गया, 8 × 2 प्लस रिमाइंडर क्या आया 0, तो आंसर क्या है, जो डिवाइजर है आपका ए, यही आपका HCF, इजी था। और हाँ ऐसा तब तक करेंगे जब तक हमें 0 ना मिल जाए, क्लियर है। ओके चलिए उस पर एक क्वेश्चन और कर दी, इस पे बेस्ड हम, ठीक है, तो आपको डाउट्स क्लियर हो आता है। यूजिंग इक्वेट्स एल्गोरिथम और लेमा, एल्गोरिथम बोलिए या लेमा बोलिए, बात ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है 405 and 2523 एंड द सेकंड इज 504 and 1188, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सेकंड आप होमवर्क करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्या प्रॉपर्टी है हमारी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक, इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। ये सारी चीजें थी हमारे। अब आप देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन डिविडेंड हमारा कितना 2520, ठीक है। अब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे 2520 4 डिवाइडेड बाई 405, तो ये 5 टाइम्स 9, 6 टाइम्स है 6 5 30, 6 4 24, एग्जैक्ट एकदम सही, ठीक। 0 12 में से गया 9, 4 में से हो गया कैंसिल, तो हमारा कितना आया 90, कितना आया हमारा 90। तो इसको जब हम डिवाइड करें डिवीजन, ठीक, कितना डिवीजन हमारा 405, ठीक है, इनटू क्वेश्चन कितना हमारा 6, क्वेश्चन कितना था 6, रिमाइंडर कितना आया 90, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 90, क्लियर है। नाउ मैंने आपको क्या बताया था, जो डिवाइजर होता है वो सेकंड में क्या डिविडेंड बन जाता है, तो डिवाइजर में कितना 405, अब ये हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड, सेकंड स्टेप 405, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखिए 405 हो गया, और क्या बताया था कि जो रिमाइंडर होता है वो हमारा डिवीजर बन जाता है, रिमाइंडर क्या है 90। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा, देखिए 405 90, 5 टाइम्स ले जाए ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा 360, 4 टाइम्स में कितना आ गया ये 360 इंटू 4 प्लस 360, तो 5 10 6 गया 4, क्लियर। तो 45 बचा हमारे पास, ठीक। आप देखिए थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है, थर्ड स्टेप्स ये स्टेप्स हैं पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप ये कहता है तो डिवीजर का गेन वो हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड 90, ठीक है, और जो रिमाइंडर था वो डिवीजर बन जाएगा, तो ये 45, ठीक है। अब इस 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, दोनों कितनी बार हो जाएगा 2, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो लास्ट में जहाँ पे 0 आ जाता है उसका डिवीजर, मतलब ये हमारा 45, ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर इजी था। चलो कॉपी करके क्वेश्चन नंबर सेकंड आप पूछिए। चलिए देखिए 5-7 क्वेश्चन। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n, द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4n प्लस फॉर सम इट इज n, ठीक है। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि आपको हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव मतलब +1 +2 +3 इवन 2 4 6 8 10, ठीक है, किस फॉर्म में है 4n के, किस फॉर्म में 4। अब एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे क्या होगा ऑड इंटीजर किस फॉर्म में है 4n + 1, ठीक है ना। तो आइए पहले देते हैं यहाँ पर पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर। बहुत से बच्चे क्वेश्चंस को लर्न कर लेते हैं, लर्न नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका बेसिक समझ लीजिए बस कैसे करते हैं। तो और भी क्वेश्चन आगे आप फ्यूचर में करेंगे तो सॉल्व करेंगे, ठीक, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक। तो 2 4 6 8 10, ठीक है। चलो ये नंबर आपको आप क्या कह रहे हैं कि 4n, क्या कह रहा है 4n, और क्या लिखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर 4 आप n क्या हो कुछ इंटीजर, आप जैसे कि देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर सेट किया 4 8 12, ठीक है, 4 लेना मैंने क्या लिया 4 जब मैंने लिया यहाँ पर तो इसको ऐसे लिखिए 4 × 1, ठीक है, +0, लेकिन 4 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 0 आता है। सिमिलरली क्या लेंगे हम 8, क्या लेंगे 8, ठीक है ना। जब हम 8 ले रहे हैं अगेन इसको डिवाइड करके इसको लिखेंगे कैसे 4 × 2 +0, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अब हम क्या लेंगे 12, अब हम क्या लेंगे 12, जब हम 12 सेलेक्ट करते हैं हमें क्या मिलेगा 4 × 3 +0, क्लियर। अब देखिए ये जो लाइन है 4 की ये तो हमारी सेम, ठीक है, और इसको हम कंपेयर करते हैं किससे डिवाइजर, ठीक है ना, V2 क्वेश्चन +R रिमाइंडर, हर केस रिमाइंडर हमारा 0 है। क्यों क्या है इंटीजर है, ठीक है, ये हमारा अभी क्यू अब क्या है कुछ इंटीजर है कि नहीं, ये इंटीजर है कि नहीं, अब ये हमारा प्रूफ होगा किसमें डिविडेंड इज इक्वल टू दैट, उसको लिखते हैं 4m, ये देखिए ये सारे क्या हैं पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव है कि नहीं। इस तरीके से अब आगे 16 है मान लीजिए 16 20 ले लीजिए, ठीक है। बोला कहता है यहाँ पर याद रखिए एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो मैंने किया है 4 8 12 20 24 28 32, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर में है ना, पॉजिटिव भी है इवन भी है और इंटीजर भी है, तो क्लियर था पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक ना। अब हम आते हैं एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर से भी मैं कुछ लाइन जैसे हमारी क्या होगी 1, ठीक है, 3 5 7 9, ठीक है ना, 11 13 15 17 19, ठीक है, 21, इस तरीके से और भी जा सकती है जाएगा, ठीक। अब आइए पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा किस फॉर्म में लिखना है 4m + 1, किस फॉर्म में 4m + 1, ठीक। इस केस में हम क्या क्या सेट कर सकते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है, और 9 ले लेते हैं, ठीक है, 13 ले लेते हैं, ठीक। पहले तीनों केस के लिए फिर आप खुद मुझे बताएंगे कि 4th वाला कौन सा केस हम लेंगे, ठीक है ना। आइए
इसको कंपेयर करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट प्लस आर क्या आपका रिमाइंडर, ठीक, डिविडेंड मैंने क्या लिया 5, ठीक है, वैसे ही 5 किया 4 इंटू 1 प्लस 1, क्लियर। नाउ 13, ठीक है, 13 कैसे करेंगे, सॉरी 9 4 इंटू 2 प्लस 1, क्लियर है। अब आप देखिए 13 4 इंटू 3 प्लस 1, मतलब इसको मैं लिख कैसे रहा हूँ, उस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ। ये देखिए 4 2 8 एंड से दिया 1, जैसे 13 4 3 से 12, 3 में से 2 मतलब 1, तो ये आपका क्वोशिएंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये डिवीजर हो गया। तो डिवीजर क्वोशिएंट रिमाइंडर, डिवीजर क्वोशिएंट रिमाइंडर, क्लियर है। अब आप खुद बताइए 13 के तक तो मैंने दे दिया, इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टीज में लगेगी, जी हाँ 17, एक 17 देखिए 4 इंटू 4 प्लस 1, क्लियर है ना, 4 4 16 प्लस 1 10। अब आप ये देखिए इस केस में हमारे पास ये देखिए 1 2 3 4 क्या है, m, कुछ इंटीजर है कि नहीं, अब इसको कंपेयर करें किससे, 4m प्लस 1 से, इजी था, ये 4m और ये आपका 4m प्लस 1, देखिए हर बार 4 को सेम, m सब इंटीजर है और प्लस 1 दिया, इजी था। एग्जैक्ट आप ऐसे लिखिए, कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, कोई मार्क्स नहीं आपका डिफेक्ट होगा, फुल मार्क्स आपको सबसे ईजीएस्ट मैथड है, ठीक है बेटा। चलिए पाउज करिए और नोट इट डाउन करिए इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाय व्हाट नंबर शुड बी 1365 as b divided to get 31 as quotient and 32 as remainder, मतलब किस नंबर से 1365 को डिवाइड करते हैं ताकि क्वेश्चन में हमारा 31 हो जाए, ठीक है, और रिमाइंडर हमें 32, इसको हम वैसे ही करेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, इनटू क्यू, क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, आर रिमाइंडर, ठीक है। तो किस नंबर से डिवाइड करना, डिविडेंड आपको दिया हुआ शुड बी इमेज, ठीक है, 1365, लेट्स से डिवाइजर x, क्वोशिएंट क्या हमारा 31 एज अ क्वोशिएंट 31 प्लस रिमाइंडर कितना है 32, ये आपका 1365 माइनस 30, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 31, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3 again 3 0, ठीक है, 31 x, अभी इधर आएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 1 3 3 3 डिवाइड बाय 30, 4 टाइम्स 4 का 4 3 में से 4 गया आपका 11, 13 में से 4 देना, ठीक, अब ये 3 बचा निकाल दो 3 टाइम्स, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 1.1 आपकी कवर होगी एनसीईआरटी की, ठीक है। नेक्स्ट साइज 1.2 हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास 9।